खबर आपको बता दें, जिनेवा वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि धमकियों के आगे झुकना नहीं है। लाउड एंड क्लियर मैसेज ईरान की तरफ से दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी धमकी अगर दी जाएगी तो ईरान उन धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। ये कहा है ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने। महत्वपूर्ण बयान 24 घंटे पहले बातचीत से, जिसमें साफ ईरान ने अपनी स्थिति को कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरागची ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके की धमकी के आगे ईरान नहीं झुकेगा। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली शर्त पर अलीजानी बोले हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारा हक है। कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए 20% एनरिचमेंट जरूरी है। ये बात अली लारीजानी ने दोहराई है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है और दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ना ही अपनी संप्रभुता से समझौता होगा और ना ही अपने लिए ज़रूरी कार्यक्रमों से, जिनमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अली लारीजानी ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की पुख्ता तैयारी सामने आई है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में अमेरिका जुटा हुआ है। मिडिल ईस्ट पहुंचेगा यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड। अरब सागर में पहले से तैनात है यूएसएस अब्राहम लिंकन। यूएसएस गिराल्ड पहुंचते ही 2 स्ट्राइक ग्रुप हो जाएंगे। 2 स्ट्राइक ग्रुप के साथ कुल 15 डिस्ट्रॉयर की मौजूदगी होगी। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा अमेरिका का दूसरा जंगी बेड़ा। ट्रंप के ऑर्डर के बाद ईरान के बॉर्डर की ओर मूव हो गया यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड। तेहरान पर अटैक के लिए वॉशिंगटन ने भेजा दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। And enter this COM 2X. 1, launch. 600 टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान को दहलाने की तैयारी। खामेनेई के खिलाफ अमेरिका ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ट्रंप के आदेश पर जंग के लिए इस तरह की रणनीति बनाई है जिससे ईरान की मुश्किलें बढ़ना तय है। अरब सागर में पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है और अब यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड भी कैरेबियन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गिराल्ड को ईरान की तरफ भेजकर ट्रंप सिर्फ दबाव नहीं बना रहे बल्कि घातक हमले की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड वो स्ट्राइक ग्रुप है जो हमेशा से बड़े ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाता रहा है। यूएसएस गिराल्ड न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसमें 75 से अधिक फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। यूएसएस गिराल्ड में एडवांस रडार सिस्टम भी लगा है जो हवाई ट्रैफिक और नेविगेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ खास तौर पर क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसकी ताकत को और भी बढ़ा देते हैं, जिनमें यूएसएस महान DDG-72, यूएसएस विंस्टन एस, चर्चिल DDG-81 और यूएसएस बैनब्रिज DDG-96 शामिल हैं।
ये जहाज स्ट्राइक ग्रुप को एंटी एयर, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस प्रोटेक्शन मुहैया कराते हैं। इस स्ट्राइक ग्रुप में क्रूजर और एयरविंग भी शामिल होते हैं। ये स्ट्राइक ग्रुप दुनिया का सबसे एडवांस और बड़ा युद्धपोत समूह है जो अपनी तैनाती वाले इलाके में किसी भी दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। यूएसएस गेराल्ड आर-फोर्ड में 2 A-1B न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं जो लगभग 700 मेगावाट थर्मल एनर्जी पैदा करते हैं। ये पहले के रिएक्टरों की तुलना में करीब 25% बेहतर है। इसकी रेंज लगभग असीमित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है जो भारी F-35C लड़ाकू विमानों को ज्यादा सटीकता से लॉन्च कर सकता है। इसके मुकाबले अब्राहम लिंकन में पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट है जो लगभग 30 टन तक की सीमा में काम करता है। EMALS की मदद से यूएसएस गेराल्ड आर-फोर्ड हर रोज लगभग 160 उड़ानें संचालित कर सकता है जो करीब 33% ज्यादा है। जरूरत के हिसाब से उड़ानों की संख्या 24 घंटे में 270 तक बढ़ाई जा सकती है। यूएसएस गेराल्ड आर-फोर्ड हाल ही में अमेरिका की ओर से कई सैन्य कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में दस्तक देते ही अमेरिका की नेवी पावर में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गेराल्ड आर-फोर्ड करियर स्ट्राइक ग्रुप के अटलांटिक पार करते ही अमेरिकी कॉम्बैटेंट कमांड में काम करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट करियर, 15 डिस्ट्रॉयर और कुछ सबमरीन और 600 टॉमहॉक मिसाइलों की तैनाती हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जब चाहे हमला कर सकता है और इससे निपटना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि दोनों स्ट्राइक ग्रुप अगर एक साथ अटैक करेंगे तो ईरान को काउंटर अटैक तक का मौका नहीं मिलेगा। लगातार उड़ान भरते फाइटर जेट और टॉमहॉक मिसाइलों के जरिए अमेरिका जहां चाहे वहां हमला कर सकता है। ऐसे में साफ है कि यूएसएस गेराल्ड के मिडिल ईस्ट पहुंचते ही किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।